Come on, baby. अल्लाह यार मत अच्छा नहीं बना। क्या बना भाई आप लेके पूछ रहे हो क्लास दिल्ली क्या सब बारबेक्यू करनी है क्या सर लड़के का बारबेक्यू कर गए बाथरूम में बारबेक्यू कर रहे हैं। वो क्या आमिर भाई कितने स्टूडेंट हैं अब वो बूटी आगे पहले तो पका दे ये वाली काशी में इस तरह बूटी जा रही है ऑन करना भाई ब्लॉग हो गया काशी मौसम भाई इस तरफ इस पहले कोई पुरानों के लिए वीडियो बढ़िया हिंदी ना है। सर बोरा पुराने ले सुन पहले पुरानों के लिए चंद नए पुराने सबके लिए मगर पुराने ये बड़े गौर से सुने। नंबर 1 पुराने जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं वो चीज़ें बड़े गौर से पहले सुने। एक तो आज से पुरानों के वो स्टील के राड बंद हैं, ठीक है, खास तौर पर टेबल पे। तो ये हफ्ता टेबल पे बंद है, अगले हफ्ते स्लाटर हाउस में भी बंद है। इधर हमने इन शीतों को क्रॉस करना है और इस शीत को क्रॉस करके फिर हमने जानवर फिर जिंदा जानवरों के अंदर भी हमने ये शीतें क्रॉस करनी है। इसको तोड़ना भी नहीं है, इसको क्रॉस भी करना है। और जिसको ये शीत क्रॉस करनी आ गई वो दुनिया के हर एनिमल में हर जगह पे हर चीज़ में यही कर सकता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है, कोई तंगी नहीं, कोई प्रश्न नहीं। पुराने हम जितने जो हमसे सबसे बड़ी गलती हो रही है वो हमसे ये हो रही है, हमें वल्वा ओपन करना में दिक्कत आ रही है। हम क्या कर रहे हैं, हम वल्वे में यूं राड डालते हैं, यूं डाल के तो नीचे रह जाते हैं। हमारा पहली बात राड इधर फंस जाता है, जैसे ये भी रुका हुआ है। ये क्या चीज़ है, कहाँ पे फंसता है, कहाँ पे रुकता है, ये ब्लैडर के सुराख के ऊपर जाकर रुक जाता है। और जिनका अंदर चला जाता है, क्रॉस नहीं होता, उनका राड ये ब्लैडर में चला जाता है, मसाने में। ये मसाना है सारा, ये मसाना है। ये बचदानी अलग करें ना, हमारा राड मसाने में चला जाता है। हम फिर कहते रहते यार बड़ी यादें लग हो रही ना, जो इस वजह से हम खुद स्ट्रेस में चले जाते हैं। जब स्ट्रेस में जाते हैं परेशानी बढ़ती है, काम नहीं होती। इसलिए राड जब भी, और इसी तरह ब्लैडर में लेके जाके टेक्नीशियन हजरात फील्ड में सीमन छोड़ते रह जाते हैं। वो एनिमल प्रेग्नेंट नहीं होते, बाद में वो कंपनियों के साथ लड़ते हैं या टेक्निक, जो कि ना टेक्निक का कसूर है, ना ट्रेनिंग कराने वाले का कसूर है, ना सीमन कंपनी का कसूर है। कसूर मेरा है। मेरा क्या कसूर है, मुझे करना ये चाहिए था, मैं ये 4 उंगली अंदर डालता, इसको डालने के बाद इसको ऊपर उठाता, फिर उसके बाद हम एक खामी एक हमारे अंदर है, हम अंगूठा वल्वे के अंदर डाल देते हैं राड की वजह। ये गलत करते हैं। ये वो हम कुछ खा रहे हो, हमारे मुंह के अंदर हम खा रहे हो, वो आगे कोई हाथ रख दे, क्या खा लेंगे? नहीं, जाएगा ही नहीं, करा खाएंगे कहाँ से? सेम यही कारनामा हम जानवर के साथ करते हैं। वो क्या, हमें तो करना ये चाहिए था, ये 4 उंगली अंदर डालते हैं, अंगूठा साइड पे रखते, इसको सीधा अंदर लेके जाते, वल्वे के ऊपर के किनारे के साथ। वल्वा समझ नहीं आया, तीती समझ लो, कोस समझ लो, कुछ समझ लो, इसके ऊपर के किनारे के साथ साथ सारी राड सारी शीत अंदर जाए। जाने के बाद सबसे पहला काम ये गई, अब जाके बच्चेदानी को पकड़ो, 2 उंगलियों के दरमियान में पकड़ो, ओस फील करो, ओस मिला, उसके ऊपर अंगूठा रखो, ये देखो थोड़ा साइड पे करा एक रिंग क्रॉस। अब जब एक रिंग क्रॉस हो गया, फिर इस उंगली को नीचे, फिर पूरी मुट्ठी में पकड़ के, पूरी मुट्ठी में पकड़ के ऊपर चढ़ाना है। हम क्या कर रहे होते हैं, हम इसको मार रहे होते हैं भी शायद कहीं से हो जाएगा, शायद कहीं से नहीं होगा, जो उसकी जगह है वो वहीं से ही क्रॉस होगा। शायद वाले चक्कर में फिर हम कहीं से कहीं लगे रहते हैं, जो कि ये ओस फील किया, ओस मिला, उसके ऊपर अंगूठा रखा, थोड़ा साइड पे किया, एक रिंग क्रॉस हुआ, अगले हाथ से पकड़ के इसको ऊपर चढ़ाया, फिर भी नहीं हो रहा, फिर अगले हाथ इस न इसको मारना है ना उसको, फिर शीत को गन को बाहर निकाले, गन दिखाओ, फिर गन को बाहर ही निकालना, तुक्के नहीं लगाने, इधर उधर नहीं मारना, फिर चेक करना है भी यार मेरी गन अंदर आगे क्यों नहीं जा रही। ये 4 उंगली डाले, अंगूठा साइड पे रखा, इसको बिल्कुल सीधा लेके गए। जब सीधा लेके जाओगे, हाथ डाला, जाके सर्वैक्स को पकड़ा,
पकड़ने के बाद सबसे पहले 2 उंगलियों में लिया, हौस फील किया, हौस मिला, उसके ऊपर अंगूठा रखा, थोड़ा साइड में केकरिंग करा। अब इस उंगली वाली जगह पे अंगूठा, उंगली को नीचे पूरे हाथ से पकड़। अब ये थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा इसको दाएं फिर बाएं फिर ऊपर फिर नीचे फिर अगले हाथ से बच्चेदानी को अगले हाथ से पकड़ के ऊपर चढ़ाना होता है। हम इसको चला रहे होते हैं, इसका जो कि कोई काम भी नहीं होता। इस हाथ का सिवाय राड को वजैना से वल्वे से वजैना में लेके जाने दिगर का काम है, उसके बाद इसका कोई काम नहीं है। फिर हमारा जितना काम शुरू होता है अगले हाथ का शुरू होता है, अगले हाथ से पकड़ना, फील करना, चेक करना, और जो कि बेस बुनियाद इन उंगलियों इसको चलाएं। अभी हम इसको चलाते नहीं, हम तुक्का लगा रहे होते भी कहीं नहीं, इसको चलाएं। ये अंगूठा जितना चलेगा हमारे पूरी मादा तुलीदी निज़ाम के साथ जितनी चीज़ें मुंसलिक हैं, एआई करना है तो भी यही अंगूठा, पीडी करनी है तो भी यही अंगूठा। हम यूं भी जा सकते हैं, ये एक हारन चेक करा, वापस आए, चेक करते फिर दूसरा हारन चेक करा। एआई भी इसी के साथ, पीडी भी इसी के साथ, हत्ता के डिस्टोकिया कर रहे हो, बच्चा काट रहे हो, तब भी यही हाथ जाएगा। अगर डिस्टोकिया किट है, वो वायर जो होती है उसके साथ अगर बार्क से बैठ के काट रहे हो तो भी यही अंदर जाके फिट कर वो करोगे। अगर छुरी वगैरह कोई चीज़ है इस हाथ से भी कर सकते हो, ज़्यादातर इसी से करोगे। तो ये हाथ आपका इधर घूम नहीं सकता, ये हाथ का आपका इजीली घूम सकता है। टार्शन हो गया है जानवर का, बच्चेदानी बल खा गई है, हारन बल खा गया, तब भी इसी के जरिए से बायोमेट्रा पस निकाल रहे हो, पस चेक कर रहे हो, यूटिनॉल, यूटावेट मेडिसिन, कोई भी मेडिसिन अंदर रख रहे हो तो भी यही हाथ इस्तेमाल होगा। ये हाथ, ये उंगली, ये अंगूठा, हम इधर क्या कर रहे होते हैं, कर इधर राड क्रॉस कर रहे होते हैं, बातों पे लगे होते हैं। इधर तो तुक्का लग जाता है, जानवर में तुक्का नहीं लगता। असल ये है जो जितना इधर होगा उधर जाके उतना होगा, इधर नहीं होगा उधर भी नहीं होगा। ये नहीं हो सकता क्यों यार? जानवर के अंदर क्या करना होता है? जानवर के अंदर यही कुछ होता है जो हम इधर कर रहे हैं। सिर्फ उसकी रेक्टम में हाथ डालना है, उसके रेक्टम में हाथ डाल के सिर्फ इसको पकड़ना है, पकड़ने के बाद इसको उसको फील करना, हौस मिला, उसके ऊपर अंगूठा रखा, थोड़ा साइड पे किया, एक रिंग जैसे क्रॉस हुआ, फिर अगले हाथ से इसको ऊपर चढ़ाना है, ये इसको ऊपर चढ़ाना है। अगर दाईं साइड पे टेढ़ा है थोड़ा बाएं प्रेस करो, बाएं टेढ़ा है थोड़ा दाएं, नीचे टेढ़ा है थोड़ा ऊपर प्रेस करो, ऊपर टेढ़ा है थोड़ा नीचे प्रेस, अगले हाथ से। फिर उसके बाद बॉडी ऑफ यूट्रस से जैसे बाहर जाने लगे हम उंगली रख के पीछे धकेल देंगे। अगर हम इस हाथ से करेंगे, इस हाथ का सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। अब ये बाजार क्या हुआ है, एक गाय भैंस की मैंने बच्चेदानी फाड़ दी, डैमेज हो गई, बांझ हो गई, मगर एक की नहीं हुई, कई हजारों नस्लों का मैंने बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पता नहीं कितनों ने जन्म लेना था, उनसे आगे कितनों ने जन्म लेना था, उनसे आगे कितनों ने जन्म लेना था, वो पूरी की पूरी नस्ल का सत्यानाश करता है। इसलिए भाइयों इस हाथ से चलाओ और इस उंगली से चेक करो। जो अच्छा टेक्नीशियन बनना चाहता, वल्वा ओपन करो, अंगूठा घुमाओ, वल्वा ओपन करो, अंगूठा घुमाओ, वल्वा ओपन करो, अंगूठा घुमाओ, वल्वा। जितना हमें वल्वा ओपन अच्छा हमारा, हमें अपना नहीं करना, भैंस का करना है, जितना हमें अच्छा वल्वा ओपन करना आ गया उतने हम दुनिया के अच्छे टेक्नीशियन होंगे। जिस टेक्नीशियन को अच्छा वल्वा ओपन करना आ गया वो अच्छी शराब आरावरी उसकी होगी, और जो दिखता है वही बिकता है। ये नहीं है मैं रोज कभी कंपनी के साथ लड़ूं, कभी किसी के साथ, ये अच्छे लोगों का आगे आपको समझ में, बाकी इशारे का। इसलिए बेटा ये बच्चेदानी है, इसकी वजैना को बड़ा पुराने खास तौर, मैंने पहले आते कहा, मैंने कहा ये पुरानों के लिए, पुराने भाइयों खुदारा इसके ऊपर थोड़ी तवज्जो दो यार। ये बेहतरी नहीं है, एक राड मेरा 2 मिनट में क्रॉस हो गया, अगला राड मेरा 5 मिनट में क्रॉस हो रहा है, ये कौन सी टेक्निक है? इसका ये फुद्दू लगा है, मेरा दा लग गया, दा लगने के नुकसान यही होंगे। और इतना नेक ईमानदार कोई भी नहीं है, ये मैं बड़ी खुली चैलेंज कर रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का काम करे फिर नेक हो, लोगों की गाय भैंसों की बच्चेदानी फाड़ के कहे जी मैंने इसका खाना खराब कर दिया है, कोई भी नहीं करेगा।
जब करेगा बताएगा नहीं फिर मेडिसिन भी नहीं लगाएगा, वो ट्रीटमेंट भी नहीं करेगा। जब ट्रीटमेंट नहीं कवर करेगा ये कवर भी नहीं होगा। इसलिए भाइयों ये चीज़ें थोड़ी क्लियर हैं, साफ हैं। ये वाला कुलिया छोड़ दो यार। ये आपने किताबों में जो पढ़ा है ना 90, वो किताबों में 45 का दाग है फलां, वो ठीक है, किताबें सही हैं, मगर प्रैक्टिकल करना ये 90, ये 90 नहीं, ये 90 यो खुद ब खुद राड क्रॉस हो जाएगा, बशर्ते वल्वा ओपन करोगे तो। इसको वल्वा ओपन कहते हैं। क्यों? ये जब आप इसको सीधा करके पकड़ के खींचोगे ना, उठाओगे, इसकी वजाइना की फोल्डिंग खत्म हो जाती है, इसके दरमियान में कोई रुकावट नहीं रहती। फिर हम ये वाला जब करते हैं ये नीचे नीचे ब्लैडर में चला जाता है, वो पीछे रुक जाता है, हम फिर मारते रहते हैं यार पता नहीं, यार पता नहीं है, ये यार को पता है। सीधा बिल्कुल सीधा ले जाओ, आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी इधर उधर मारने की, वो खुद ब खुद क्रॉस हो जाएगा। और मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ तौबा नौज़ुबिल्लाह, आप यकीन से किस लोग खड़े हो ना, मुझे को कार्यक्रम तो ये हाथ ना डाल राड क्रॉस कर दे, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा। मुझे आता नहीं है मगर मैं कर दूंगा। क्यों? सन 2005 का पहला महीना जैसे मेरा था, सन 2025 का 9वां महीना भी मेरा वही है। मैं आज भी सीखने के लिए से रोजाना जाता हूँ और अल्लाह के शुक्र अल्लाह मुझे सिखाते हैं। ये इतना बड़ा कोई काम नहीं है बगैर रात डाले राड क्रॉस करना। वल्वा मुझसे को वल्वे का रट्टा लगवाए ना, मेरे नज़दीक वल्वे से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। जितना सर वल्वा अच्छा ओपन हो, सर वल्वा ओपन कर लो, अंगूठा चलाना शुरू कर दो, बच्चेदानी, खाली बच्चेदानियों की, बच्चों की फरमाइशें शुरू कर लो, हमल की तशवीश का रट्टा लगा लो, याद कर लो। दुनिया के किसी एनिमल में चले जाओ, और दूसरा काम गुब्बारे चेक कर लो, गुब्बारे हफ्ता एक टिका के चेक करो, आपका सर पीटी कभी गलत नहीं हो सकता। जब तक अगर आप वल्वा ओपन नहीं करोगे, अंगूठा नहीं घुमाओगे, तुक्का लग सकता है, दाल लग सकता है, टेक्नीशियन नहीं बन सकते। टेक्निक उसको कहते हैं हर आया दिन बेहतरी हो, हर आया दिन अच्छा हो। सर इसको टेक्निक नहीं कहते, आज बेहतरी है कल को बुराई है, आज हो गया कल नहीं हुआ। इसलिए बेटा ये चंद चीज़ें ये थी, बाकी आपकी अपनी। क्यों? हम जितने खड़े हैं ना, लॉलीपॉप कोई भी नहीं खाता, लट्टा कोई नहीं, सब माशाल्लाह टीवी मोबाइल पढ़ लिख के आएगी यूनिवर्सिटी से। मैं मिन्नत कर सकता हूँ, खुशामद कर सकता हूँ, बता सकता हूँ, कह सकता हूँ, और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए भाइयों ये कर लो, आज वक्त है, कल को वक्त नहीं। ठीक है जी। इसलिए ये चीज़, ये वजाना है, इसके साथ सारे करो। दूसरी चीज़ ये आज इस तरह की हमें अंदर भी मिली कुछ, फिर ये भी अभी पुरानों के लिए, फिर नए को सिर्फ इसके हिस्से कराते हैं। ये इसी तरह ये पुराने बड़े गौर से सुन लें। इस तरह का एनिमल हमें कहीं पे, ये नए पुराने सारे सुनो मगर ये हैं ज़्यादा, ये इस तरह का एनिमल हमें कभी मिले, हम उसको प्रेग्नेंट नहीं कहेंगे। बच्चेदानी के वज़न की बेस पे किसी एनिमल को हम प्रेग्नेंट नहीं कहेंगे, हमला नहीं कहेंगे। प्रेग्नेंट होने के लिए मैंने पहले भी ये बात कही थी, जो जानवर को हम प्रेग्नेंट क्लियर करना चाहते हैं, ये प्रेग्नेंट है, हमला है कि नहीं है, उसका जब तक हमें बच्चा नहीं मिलेगा, हम नहीं कहेंगे ये प्रेग्नेंट है कि नहीं। बच्चा मिल गया है फिर वो जानवर प्रेग्नेंट है, वरना इस तरह का साइज बड़ा मिला है, वजनी मिली है, हारन का साइज बड़ा मिला है, अब तक फ्लूइड मिला है, दीवारें पतली मिली हैं, कॉटिलीटर मिले हैं, बच्चा नहीं मिला, प्रेग्नेंट नहीं। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, आज एक भैंस मुझे मिली थी, वो मैंने तकरीबन को चेक कराई पुरानों को, शायद को रह भी गए हूँ, मैं ऐसा गलत बयान नहीं कर रहा हूँ। वो तकरीबन थी कोई 5.5 से 6 महीने के रोन को, मगर मैंने किधर जुमला इस्तेमाल कर गया हूँ, आप लोगों ने पता नहीं सुना कि नहीं सुना।
वो प्रेग्नेंट थी, वो प्रेग्नेंट थी। मैंने क्या कहा है? प्रेग्नेंट थी, प्रेग्नेंट है नहीं। उसका बच्चा मर चुका था, उसका बच्चा मर चुका था। उसका बच्चा मरने की वजह से जैसे हम उसके ऊपर ब्लूडमेंट कर रहे थे, थपकी लगा रहे थे, उसका बच्चा हमें नहीं मिल रहा था। बच्चा जब जानवर प्रेग्नेंट एक है, एक है था, एक होगा, वो होने वाला तो नहीं, कब होगा। जो था उसके अंदर कोई इश्यू है, जब मम्मीफिकेशन है, मैसिरेशन है, मम्मीफाइट है, फिर आगे काफ़ी चीज़ें हैं जितना आगे इसको ले चलो। ये मम्मीफिकेशन था, बच्चा मरा था, फ्रेश ही मरा था। फ्रेश से मुराद है ये 1-2 दिनों का मरा हुआ था ज़्यादा। खैर जानवर सही था, जानवर फीडिंग कर रहा था, खा पी रहा था और जुगाली कर रहा था। जानवर स्ट्रेस में नहीं था, टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ नहीं था। नहीं तो जैसे बच्चा मरेगा इसका सबसे बड़ा यही होगा, जानवर स्ट्रेस में चला जाएगा, टेम्परेचर तेज़ हो जाएगा, खाना पीना छोड़ देगा, जुगाली छोड़ देगा, तो बच्चे मरने की अलावा। इसके अंदर सारी चीज़ें मिल रही थी, नहीं मिल रहा था तो बच्चा नहीं मिल रहा। इसलिए भाइयों ऐसा वजनी को कभी नहीं आपने कहना कि ये प्रेग्नेंट है। क्लियर हुआ? इसके अंदर जब तक हमें बच्चा नहीं मिलेगा हम कुछ भी नहीं कहेंगे ये क्या है क्या नहीं है। अच्छा, अगली चीज ये है, ये खास तौर पुराने बड़े को, ये फोलिकल सिस्ट की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? फोलिकल सिस्ट की तरफ जा रही है। इसकी ओवरी तकरीबन 4 सेंटीमीटर के राउंड मोटा, मगर जो इसका ग्रेफिन फोलिकल है उसका साइज बढ़ गया है। ये सारा ग्रेफिन फोलिकल, इसको जब आप काटोगे ना, ये आधी ओवरी को कवर कर चुका होगा। फिर एक चीज़, फिर दूसरी चीज़, इसकी दूसरी ओवरी के ऊपर भी ये फोलिकल का जो ओरिजिनल साइज होता है इतना होता है। ये पुरानों के लिए फोलिकल का साइज इतना होगा, जो ग्रेफिन फोलिकल है उसका भी साइज इतना होगा। जब फोलिकल सिस्ट की तरफ जाएगी फिर आधी से ज़्यादा ओवरी इसकी कवर हो चुकी है। इसकी ट्रीटमेंट फिर इंशाल्लाह मैं कल में आपको कराऊंगा। फिलहाल आप लोगों ने इसको बड़े गौर से देखना। नंबर 1। नंबर 2, ये रिपीटर है, ये वाली रिपीटर है। रिपीटर भी थक्कड़ किस्म की रिपीटर है, पहले बड़े गौर से देखना है। ये सीएल अभी ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, ये सीएल बन गया है। अच्छा, इस सीएल को मैं लुटियल सिस्ट की तरफ भी ले जाऊं तो ये जा सकता है, मगर फिलहाल मैं इसको आपको रिपीटर पे रखता हूं, ठीक है। क्यों? इसकी पहले मैं इसका रिपीटर आपको क्लियर कर दूं। रिपीटर हम उस जानवर को कहेंगे जिस जानवर की ओवरी के ऊपर 2 चीज़ें हो, सीएल भी हो, फोलिकल भी हो। सीएल भी है, फोलिकल भी है, ये जानवर रिपीटर है। एक वक्त में एक चीज हो, चाहे वो फोलिकल हो चाहे वो सीएल हो, एक वक्त में 2 चीजें नहीं होनी चाहिए। एक वक्त में 2 चीजें, मसलन ये जानवर हीट में आया, इसकी ओवरी के ऊपर फोलिकल बने, उनमें से एक बड़ा हुआ जिसको ग्रेफिन फोलिकल कहते हैं, जैसे कि ये है। अब ये ग्रेफिन फोलिकल फटा, यहाँ से एग रिलीज हुआ, यहाँ से एग रिलीज हुआ, उस जगह पे गड़ा पड़ा, वहाँ पे जो जिस जगह पे गड़ा पड़ा था वहाँ पे एक चीज़ बनेगी जिसको कार्पस लूटियम कहते हैं, सीएल कहते हैं। अब ये सीएल का कुदरत का एक निज़ाम है, ये जो स्ट्रेस साइकिल है ये 21 दिन का है। इसके एक टाइम पीरियड से लेके दूसरे दौरान ये स्ट्रेस साइकिल के चलने देकर इसको खत्म हो जाना चाहिए था। इसको सीएल अंदर खत्म हो जाना चाहिए था। अगर प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो, प्रेग्नेंट नहीं हुआ तो, प्रेग्नेंट हो गए तो फिर तो सीएल कराना जरूरी है, क्योंकि सीएल का काम है प्रोस्टान खारिज करना, प्रोस्टान का काम है अमल को बरकरार रखना, वो इंशाल्लाह आगे करेंगे। अगर ये खत्म नहीं हुआ तो फिर फोलिकल बन गए,
इसका मतलब ये जानवर रिपीटर है। ये जानवर तब तक प्रेग्नेंट नहीं होगा, हामला नहीं होगा, जब तक इसकी ओवरी से ये वाला सीएल खत्म नहीं होगा। जब ये सीएल खत्म हो जाएगा और सांड बनना बंद हो जाएगा, फिर ये जो फोलिकल है या ग्रेफिन फोलिकल है, इससे ये निचोड़ होगा, एक्टिव होगा, ये ग्रेफिन फोलिकल बनेगा, फिर ये ग्रेफिन फोलिकल फटेगा, फिर ये आगे जानवर को प्रेग्नेंट भी करेगा और सारी चीज़। ये रिपीटर है, ये क्या है? रिपीटर है। मगर रिपीटर तो है, मगर इस जानवर की ये जो ओवरी है, ओवरी से डबल सीएल का साइज है। किसका साइज है? सीएल का साइज है। मसला कहते हैं फोलिकल सिस्ट, लुटियल सिस्ट, रिपीटर एनिमल, गोल हमवार ओवरी, नॉन एक्टिव ओवरी, ये जितनी हैं ये मसले हैं। इन मसलों के इलाज और ये सारी फिलहाल आप लोग इसको चेक करो, पहले चेक कर लो, मैं उतनी देर इनको बच्चेदानी को एक्सरसाइज करा लूँ, फिर आपको बाकी चीज़ें कराता हूँ। इसी तरह ये देखो। अच्छा, मैं एक रेशो आपको बताता हूँ। ये देखो, ये सीएल ख़त्म नहीं हुआ, ये सीएल ख़त्म नहीं हुआ, ये सीएल बन गया। अभी ये सीएल ख़त्म नहीं हुआ, ये फटा है, सीएल फ्रेश बना है, ये सीएल फ्रेश ताज़ा था। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये बन गया। अभी ये ख़त्म नहीं हुआ, ये फोलिकल फिर स्टार्ट हो गया। ये रिपीटर है, ये काबिल इलाज है। इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा, इसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। ये इसको दस्ती हार्मोन लगाएंगे, ये सही होगा। फिलहाल आप इनको पेमैश करो, इनको चेक करो। मैं लड़कों को कुछ चीज़ें कर, इनको सिर्फ बच्चों को बचदानी भी से, इसको लाद में चेक करो, उसको लाद में चेक करो, ये बड़े अहम है। पहले चेक तो